नमस्कार, मैं आलोक काड़िया आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल STC ऑनलाइन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम सौरमंडल का टॉपिक शुरू किए थे। उस सौरमंडल में हम सूर्य के बारे में पढ़े थे। अब हम सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं उस ग्रह के बारे में पढ़ेंगे जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। दोस्तों, इस टॉपिक से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, हम आज इस जैसे पूरे ग्रह को इस तरह मैप के थ्रू पढ़ेंगे, डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, ताकि हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए, रटने की झंझट से जो है सो छुटकारा मिल जाए। तो दोस्तों, सूर्य के बारे में हम पढ़े थे कि सूर्य जो है सो हमारे आकाशगंगा मंदाकिनी का एक जो है सो तारा है और इसके चारों तरफ जो है सो 8 ग्रह जो है सो चक्कर लगाते हैं, यानी 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। पहले दोस्तों 9 ग्रह था, जबकि प्लूटो का ग्रह के श्रेणी से निकाल करके उसे उपग्रह में शामिल किया गया है। तो 8 ग्रह दोस्तों, 8 ग्रह के बारे में हम पहले भी समझेंगे। 8 ग्रह जो है दोस्तों, यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते रहता है और ये सभी जो है ग्रह है उसमें 2 ग्रह दोस्तों, शुक्र और अरुण, ये दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हैं यह सूर्य के पश्चिम से पूरब की तरफ जो है सो चक्कर काटता है, यानी घूमते हुए रहता है। अब देखेंगे दोस्तों कि सूर्य से दूरी के आधार पर जो है सो कौन ग्रह सबसे नजदीक है। देखते हैं कि सूर्य, ये सूर्य हुआ आपका, और सूर्य से सबसे नजदीक जो है वो आपका बुध ग्रह है। सूर्य से सबसे नजदीक जो है आपका बुध ग्रह है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद सूर्य से उससे नजदीक शुक्र ग्रह, फिर उससे भी पृथ्वी, उसके बाद मंगल के बाद दोस्तों यह आप देख रहे हैं ब्लू कलर का ये एक पट्टी बना हुआ है, इसे कहते हैं दोस्तों क्षुद्र पट्टी। यह पट्टी जो है दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच अवस्थित है। उसके बाद देखते हैं कि सूर्य से दूरी के आधार पर मंगल के बाद बृहस्पति आता है। बृहस्पति के बाद देखते हैं दोस्तों तो शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। यानी सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे नजदीक का ग्रह जहां बुध है, तो सबसे दूर का ग्रह जो है जो दोस्तों वह आपका वरुण है। सूर्य के दूरी के हिसाब से, दूरी के आधार पर देखते हैं कि पृथ्वी जो है सो तीसरे स्थान पर आती है। इसमें दोस्तों जो ये सूर्य का जो चक्कर लगा रहा है, सब ग्रह में हम देखते हैं कि इसका जो परिभ्रमण जो ये कक्षा है और ये चक्कर जो लगाता है, यह सब पश्चिम से पूरब की ओर लगाता है। आप देख सकते हैं कि बुध का जो है ये कक्षा का जो निशान है यह ऊपर की ओर है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ। उसी तरह शुक्र का देखिए तो इसका एरो नीचे लगा हुआ है, यानी ये विपरीत दिशा में घूमती है। अन्य ग्रह की अपेक्षा शुक्र और दोस्तों इधर आपका अरुण, ये जो है दो जो आपका ग्रह है यह अन्य ग्रह की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमता है। जहां सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है, वहीं जो है सो आपका शुक्र और अरुण यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो कलर है नीला कलर कर दिया गया है, क्योंकि पृथ्वी को जो है सो पानी की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। उसी तरह आप देखते हैं यहाँ पर वरुण जो है सो हरा कर दिया गया है, क्योंकि वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मीथेन की, इसका जो वायुमंडल है, इसके वायुमंडल में मीथेन की अधिकता के कारण इसका वायुमंडल हरा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। जबकि आपका बृहस्पति जो है यह जो है सो आपका सबसे ये पीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि नंबर जो लिखा हुआ है बुध पर 8वां नंबर दिया हुआ है, यानी दोस्तों आकार की दृष्टि से हम देखते हैं कि सबसे पहले नंबर तो दूरी के हिसाब से हम देखें कि सबसे नजदीक बुध है और सबसे दूर जो है सो आपका वरुण है। इस तरह से हम दूरी के क्रम पर हम निकाल सकते हैं कि दूरी में सबसे नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद फिर अरुण, उसके बाद वरुण। उसी तरह दोस्तों ये तो हो गया आपका
सूर्य से दूरी के आधार पर अब देखेंगे कि आकार के आधार पर दोस्तों, यानी कि आकार में कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। यहां देखेंगे दोस्तों जो नंबरिंग किया हुआ है, ये जो दोस्तों जो सबसे बड़ा है उसको 1 नंबर में रखा गया है। जैसे कि आपका ये देख रहे हैं, ये बृहस्पति ग्रह है, ये सारे ग्रह से सबसे बड़ा ग्रह है, इसीलिए करके इसे दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और इसका कलर जो होता है दोस्तों पीला होता है। और बृहस्पति ग्रह को सबसे ज्यादा दोस्तों उपग्रह है, यानी सबसे अधिक उपग्रह वाला अगर कहा जाए तो इसे बृहस्पति ग्रह जो है सो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। इसके बाद देखते 2 नंबर पे देखते हैं दोस्तों शनि ग्रह है, यानी आकार के दृष्टि में दोस्तों दूसरे नंबर पर जहां शनि ग्रह है वहीं पहले स्थान पर बृहस्पति है। इसके बाद तीसरे स्थान पर दोस्तों वरुण का आता है और चौथे स्थान पर अरुण का आता है। यानी पहला में दोस्तों बृहस्पति, दूसरा में शनि, तीसरे में वरुण और चौथे में आपका अरुण। 5वें नंबर पर पृथ्वी आती है, यानी आकार के दृष्टिकोण से हमारा जो पृथ्वी ग्रह है वह जो है सो 5वें स्थान पर है, जबकि पृथ्वी की बहन कहा जाने वाली शुक्र जो ग्रह है वह 6ठे नंबर पर है। यानी आकार और द्रव्यमान के आधार पर इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि आकार और द्रव्यमान इसका लगभग पृथ्वी के बराबर है। उसके बाद दोस्तों 7वें स्थान पर मंगल का स्थान है, यानी आकार की दृष्टि में 7वां स्थान मंगल का है, जबकि सबसे छोटा यानी सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है, इसका 8वां स्थान है। यानी जहां सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो बृहस्पति है, दूसरे स्थान पर शनि है, तीसरे स्थान पर दोस्तों वरुण है, चौथे स्थान पर अरुण है, 5वें स्थान पर दोस्तों पृथ्वी, 6ठे स्थान पर शुक्र, 7वें स्थान पर मंगल और उसके बाद सबसे लास्ट यानी सबसे छोटा जो है सो वो है आपका बुध ग्रह दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हम आकार की दृष्टि से देख लिए कि सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरे स्थान पर शनि, तीसरे स्थान पर वरुण, चौथे स्थान पर अरुण, 5वें स्थान पर पृथ्वी, 6ठे स्थान पर शुक्र और 7वें स्थान पर मंगल और सबसे छोटा यानी 8वें स्थान पर बुध है दोस्तों। यानी सबसे बड़ा वाला ऊपर लिखा हुआ है और सबसे छोटा वाला लास्ट में। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि परिभ्रमण काल के आधार पर किसका परिभ्रमण काल अधिक है। हम जानते हैं दोस्तों जो सबसे सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो होगा उसका परिभ्रमण काल कम होगा, क्योंकि वो सूर्य से निकट है इसलिए उसका कक्षा जो होता है छोटा होता है, उसको कम दूरी तय करनी पड़ती है सूर्य का चक्कर लगाने के लिए, इसीलिए इसका परिभ्रमण काल जो होता है कम होता है। और उसके आधार पर यानी जिसका जो है सो जो पृथ्वी से जितना दूर होगा उसका जो है सो परिभ्रमण काल उतना अधिक होगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों घनत्व के आधार पर। घनत्व के आधार पर सबसे कम घनत्व वाला जो है सो शनि है दोस्तों, यानी शनि तो आकार में दूसरे स्थान पर है लेकिन घनत्व में सबसे कम यानी बुध से भी कम घनत्व का है दोस्तों। यानी शनि का घनत्व इतना कम होता है दोस्तों कि इसे कहा जाता है कि जल में भी तैर सकता है, यानी इसका आकार में तो बड़ा है लेकिन जो है सो घनत्व में सबसे कम है, इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है दोस्तों, इसीलिए यह जल पर तैर सकता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों यानी सबसे कम शनि का, उसके बाद अरुण का, उसके बाद बृहस्पति का, उसके बाद दोस्तों वरुण का, फिर मंगल, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद बुध। यानी दोस्तों घनत्व के आधार पर जहां सबसे कम घनत्व शनि का है वहीं सबसे अधिक घनत्व आपका बुध का। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि किस ग्रह कौन सा ग्रह कितने दिन में सूर्य का जो है सो चक्कर लगाता है। हम जानते हैं दोस्तों जो ग्रह सबसे निकट होगा सूर्य से, जो ग्रह सबसे निकट होगा उसका परिभ्रमण काल यानी सूर्य को चक्कर लगाने में कम समय लगेगा। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि बुध, यानी बुध जो है सो सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है यानी सबसे नजदीक का ग्रह है, इसीलिए देखते हैं कि बुध का जो परिभ्रमण काल है यानी सूर्य को चक्कर लगाने में 88 दिन मात्र लगते हैं। यानी बुध जो है एक चक्कर सूर्य का 88 दिन में पूरा करता है। उसके बाद आते हैं दूसरे स्थान पर दोस्तों दूरी के अनुसार दूसरे स्थान पर शुक्र है, इसीलिए दूसरे स्थान पर इसको भी कम चक्कर लगाने में समय लगेगा। तो इसका चक्कर जो है दोस्तों सूर्य का चक्कर शुक्र जो है 225 दिन में लगाता है। तीसरे स्थान पर दोस्तों आपका आता है
पृथ्वी पृथ्वी जो है सो एक चक्कर सूर्य का 365 दिन और 6 घंटे में लगाता है। यानी दोस्तों 88 दिन में बुध, 225 दिन में शुक्र और 365 दिन 6 घंटे में आपका पृथ्वी। उसके बाद आते हैं पृथ्वी के बाद मंगल, यानी मंगल जो है सो दोस्तों यह 687 दिन में एक चक्कर सूर्य का पूरा करता है। यानी एक चक्कर लगाने में मंगल को 687 दिन, यानी लगभग पृथ्वी से 2 गुना। उसके बाद आते हैं दोस्तों मंगल के बाद देखते हैं कि एक ब्लू टाइप रंग की पट्टी बनी हुई है। यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित एक पट्टी है जिसे क्षुद्र पट्टी कहा जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आता है कि किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र पट्टी जो है सो पाया जाता है। तो हम दोस्तों याद रखेंगे कि मंगल और बृहस्पति इन दोनों के बीच में एक पट्टी बनी हुई है जिसे क्षुद्र पट्टी कहते हैं। उसके बाद परिभ्रमण काल बृहस्पति का जो है सो दोस्तों यानी एक चक्कर बृहस्पति सूर्य का 9 वर्ष में पूरा करता है। उसके बाद आते हैं शनि का, तो शनि दोस्तों 29.5 वर्ष में एक चक्कर पृथ्वी का पूरा करता है। और शनि के जो है सो दोस्तों शनि के जो है सो चारों तरफ एक रिंग बना हुआ है, वलय बना हुआ है, और ये वलयों की संख्या जो है सो दोस्तों वह 7 है, यानी 7 वलय जो है सो बना हुआ है। और इसका परिभ्रमण काल यानी पृथ्वी का दोस्तों सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लगता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों अरुण, तो अरुण को जो है दोस्तों सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष लगता है, जबकि सबसे अधिक, क्योंकि सबसे अधिक दूरी पर वरुण है इसीलिए वरुण को सबसे अधिक टाइम यानी 165 दिन दोस्तों लगता है। यानी जहां बुध सबसे नजदीक है सूर्य का इसीलिए इसको सबसे कम दिन यानी 88 दिन लगता है। वहीं दोस्तों वरुण सबसे अधिक दूरी पर स्थित है सूर्य से, इसीलिए इसको एक चक्कर लगाने में 164 वर्ष लगता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों कि आकार की दृष्टि से हम देख चुके हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। इसके बाद दोस्तों क्षुद्र पट्टी जो है यह दो ग्रहों को 2 भागों में बांटता है। ये 4 ग्रह जो है ये एक तरह से 4 ग्रह को अलग कर देता है, और ये 4 ग्रह जो है सो दोस्तों इस चारों ग्रह को अलग कर देता है। इस ग्रह को दोस्तों हम पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। यानी क्षुद्र पट्टी से मंगल और बृहस्पति यहां से लेकर के 4 जो ग्रह है यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों जो ग्रह कहलाते हैं वो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र पट्टी से पहले जो ग्रह है सूर्य की तरफ उसे हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, जबकि क्षुद्र पट्टी के इस ओर बृहस्पति के तरफ जो ग्रह है इसे हम बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह बोलते हैं। बाह्य ग्रह या बृहस्पतीय ग्रह दोस्तों बोलते हैं।